बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों पर मौसर इक़दामात का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत को वाज़े पैगाम देना होगा कि जबरी गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं होगी। रियासत कुछ नहीं करती तो कहना मुनासिब होगा कि गुमशुदगियाँ रियासत की पॉलिसी है। अटॉर्नी जनरल 3 हफ्तों में मुतमईन करें क्या इक़दाम किए गए, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे अदा करना होगी। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता तो उसे ओहदे से हट जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई। रियासत वाज़े पैगाम दे, जबरी गुमशुदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर यह समाअत हुई। अदालत की जानिब से कहा गया कि रियासत कुछ नहीं करती तो कहना मुनासिब होगा गुमशुदगियाँ रियासती पॉलिसी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुसल्लह अफवाज भी कोई काम हुकूमती मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है उसे अदा करनी होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता तो उसे ओहदे से हट जाना चाहिए। 2 लापता अफराद के वालिद अदालत के सामने पेश हुए। वालिद की जानिब से कहा गया कि मेरे 2 बेटे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। काली वर्दी वाले लोगों ने मेरे बेटों को उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दारुल हुकूमत से दिन दिहाड़े सबके सामने बच्चों को उठाने पर उठाया गया है, इसका जवाब दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए रियासत के साथ अदालत के सवाल पर खामोशी क्यों है। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सवाल पर खामोश हो गए। दोनों बच्चों की जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें, अदालत की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म सामने आया है। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सोहेल, मजीद आगाह कीजिए इस हवाले से। नारू समेत मुख्तलिफ जो लापता अफराद हैं उनके केसेस की समाअत थी, जिसके दौरान अटॉर्नी जनरल खुद अदालत के सामने पेश हुए, जहाँ चीफ जस्टिस ने उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे कि कुछ तो ऐसे केसेस हैं जिसमें लापता अफराद कमीशन भी कह चुका है कि ये जबरी गुमशुदगी के केस हैं, कुछ की CCTV फुटेजेस और तस्वीर भी मौजूद हैं। बताएं रियासत ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई न करने का हुक्म दिया जाए, उनको जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये मुखालफत करते हुए कहा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हों या उससे पहले गिलानी रहे हों, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी कोई पॉलिसी रही हो कि वो किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा करने का हुक्म दें। लिहाजा आपका जो अदालत के सवालात हैं उस पर चीफ जो अटॉर्नी जनरल थे वो फिर खामोश हो गए। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि हम आइन पर अमल करते हुए किसको आप जिम्मेदार ठहराएं, जिसके बाद अब अटॉर्नी जनरल को वक्त दिया गया है कि आप 3 हफ्तों के अंदर यकीनी बनाएं कि रियासत वाज़े पैगाम दे और ये लाउड वॉइस जानी चाहिए कि आइंदा कोई भी जबरी गुमशुदगी जो है उसे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत से पहले मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत की गई है वफाकी हुकूमत को। ठीक है, ये समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। बड़ी अहम समाअत आज हुई है और बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। रियासत वाज़े पैगाम दे, जबरी गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोहेल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को नून लीग दौर की एक भी बदउनवानी का सबूत देने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं बेनामी लोगों के जरिए केस ना बनवाएं। दावा किया कि कई अफसरान ने उन्हें कागज दिखाए जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान देने के लिए लिख कर दिए गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा ओपन चैलेंज देती है, कोई करप्शन हुई है, वजारतें आपके पास हैं, हुकूमत आपके पास है, आपके वजीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को भेजें कि कौन सी करप्शन उनके महकमे में हुई है। आज तक न वज़ीर आज़म कोई दरख्वास्त नैब को भेज सका है। गुमनाम अफराद की या बेनामी अफराद की दरख्वास्तों पर केस बनाए जाते हैं, बदनामी की जाती है। मेरे पास एक नहीं 10 अफसर, सीनियर अफसर ऐसे हैं जिन्होंने ये मुझे बताया है कि हमें बुलाकर ये कहा गया कि शाहिद अब्बासी के खिलाफ गवाही दो। हमें खत दिखाया गया कि ये तुम्हारी स्टेटमेंट है जो तुमने देनी है और ये तुम्हारा गिरफ्तारी का वारंट है, फैसला कर लो। तो मैं नैब के चेयरमैन को बताना चाहता हूँ और नाम उसी नए चेयरमैन का आता है कि कल यही अफसर तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगे। पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें। हमारी मुलाकात सादिक सिजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है। मेरा चैलेंज है उधर बताए ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताए कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेंगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। और अभी खबर यह है कि वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को चैलेंज दे दिया। कहा आएँ और अपनी जमात के अकाउंट्स की तफसीलात सामने ले आएँ।
नून लीग बताए भवान दास कौन था जो अकाउंट्स में करोड़ों रुपए डालता रहा। नवाज शरीफ ने शुजात अजीम से करोड़ों लेकर मुशीर हवाबाजी बनाया। फजलुर रहमान भी लीबिया से फंडिंग का हिसाब दें। मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आए, ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून लीग के अकाउंट में करोड़ों रुपया डालता रहा। ये शुजात अजीम से किस चक्कर में करोड़ों रुपए लेकर नवाज शरीफ ने जो मशीरे हवाबाजी बनाया था, वो पैसे भी करोड़ों रुपया शुजात अजीम का भी आया हुआ है PMLN के अकाउंट के अंदर, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। ये इनको आगे हिसाब देने पड़ेंगे। इनको जो है वो आरिफ नकवी तो बहुत याद आता है, वो भी पाकिस्तानी है ना। पता चले ये फजलुर रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं, ये नवाज शरीफ जो उसामा बिन लादेन से फंड लेते रहे हैं, जो बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने फंड लिया था, ये जो बाकी इनके केसेस हैं, इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो मशकूक रही है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने कभी डील या ढील की बात नहीं की, हमेशा शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया है। नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी डील या ढील के जो है वो मामले में जा ही नहीं सकती, क्योंकि 2018 का इलेक्शन जो है जो वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रिग हुआ, मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से जो है वो निकालने और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन मैनेज किए गए, तो उस वक्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसकी लीडरशिप का ये मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी भी अदारे को या इस्टेब्लिशमेंट को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत ही मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। और हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। इदारे जानते हैं कि मुल्क माशी बहरान के घेरे में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया टॉक, कहा हम नहीं चाहते कि असेंबली तहलील की जाए। जियाले रहनुमा ने यह भी कहा कि अगर हमें 2018 वाले हालात वापस मिल जाएं तो उन्हें माफ़ नहीं कर सकेंगे। हमारे बड़ों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि एक नालायक शख्स को पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो मैशियत ने असर किया है, इस हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेट चुके हैं IMF के आगे। इन हालात में जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है वो चैलेंज हो गई है। सब समझते हैं, सारे अदारे समझते हैं। मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं रखता कि पार्लियामेंट तहलील हो जाए, कोई रास्ता निकाले, उस रास्ते से पाकिस्तान को सेफ रखना है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने जदोजहद की है, हमारे बड़ों ने जदोजहद की है, इसलिए नहीं की है कि एक आदमी की नाकामी सबको भुगतना पड़े। 23 तक लोग उनको जाने नहीं दे रहे, 6 महीने के लिए भी उनको आगे जाने के लिए तैयार नहीं। किस तरीके से लोगों को महंगाई से बचाएंगे आप? जो आने वाली हुकूमत होगी उनको भी बहुत बड़ी मुश्किलातें होंगी। आसान नहीं है ये हुकूमत लेना। अगर हमें 2018 की मैशियत वापस कर दे, हम इनको माफ कर देंगे। बुलेटिन में आगे देखिए, बिजली सारिफीन पर बिजली गिराने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 नुकाती एजेंडा जारी किया गया। मुल्की सियासी, माशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अहम बैठक लगेगी, अहम इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये अहम इजलास आज होगा, जिसमें 14 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। इजलास में मुल्की सियासी, माशी और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 9.4 से तजावुज़ कर गई। एक दिन में 5034 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 10 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर कराची है, जहां कोरोना की शरह 38.79% तक पहुँच चुकी है। मुल्क के दूसरे बड़े शहर लाहौर में भी वबा का फैलाव बहुत तेज़ है। मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। आज NCOC के इजलास में स्कूलों की बंदिश, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमात से मुतालिक फैसला किया जाएगा, जबकि PSL में शायकीन की तादाद का फैसला PCB और NCOC की मीटिंग में होगा। कराची नीपा चौरंगी पर कायम सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासरा 26 मरीज अस्पताल लाए गए हैं। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए क्या इदाद शुमार है आपके पास? जी बिल्कुल, कोविड की
पहले तो शरह देखने में आ रहा था बढ़ रही थी, लेकिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद कम थी। लेकिन आज जो तादाद आई है वो इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल जो स्पेसिफिक कोविड पेशेंट्स के लिए बनाया गया है नीपा पर, वहाँ कोरोना से मुतासर मरीजों में इजाफा देखने में आया है। 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासर 26 मरीज अस्पताल लाए गए हैं। अस्पताल में इस वक्त कोरोना मरीजों की तादाद जो है टोटल 82 हो गई है और ICU में मरीजों की जो तादाद है वो 32 है। तो ये जो तादाद है बढ़ना शुरू हो गई है पेशेंट्स की, ये अभी परेशान कुन है। आज ये सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई है नीपा में जो पेशेंट्स आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मुदस्सर। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है, हुकूमत ने नेपरा को बिजली 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत 24 जनवरी को होगी। नेपरा के मुताबिक हुकूमत ने तमाम स्लैब्स के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 8 पैसे से 95 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त की है। बिजली के 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने तक नर्ख में फ़ी यूनिट 8 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 18 पैसे फ़ी इजाफे की तजवीज़ है। 201 से 300 यूनिट तक 48 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि 301 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर बिजली 95 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की सिफारिश की गई है। फैसला हुकूमत के हक़ में आया तो घरेलू सार्फिन 20 अरब रुपए की सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। और अभी खबर यह है कि जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी से पहले सड़कों पर आने का फैसला। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ 101 धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से पहले सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ धरने दिए जाएंगे। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इमरान, मजीद क्या तफसीलात हैं धरनों से मुतालिक? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास है, उसकी अंदरूनी कहानियाँ। इसमें जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से कबल सड़कों पर आने का बड़ा फैसला किया है। इस सिलसिले में आज बाकायदा तौर पर मीर जमात इस्लामी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें तफसीलात बताएंगे। ज़राए के मुताबिक जो फैसला किया गया इसमें हर जिले की सतह पर धरना होगा, जबकि जमात इस्लामी किसी भी किस्म के अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा नहीं बनेगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में। और जो आखिरी 101 फैसला कुन धरना होगा वो इस्लामाबाद में दिया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ धरनों का फैसला और मजीद जो तफसीलात है वो आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम के सामने रखी जाएंगी। जी ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें आगाह कर रहे हैं। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी से पहले सड़कों पर आने का फैसला। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ 101 धरने दिए जाएंगे। वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है जमात इस्लामी की जानिब से। अपने नाजरीन को बताएं कि जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से पहले सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। और चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी का काला कानून ख़त्म करके रहेंगे। कराची के अवाम के इख्तियारात गली कूचों में लाएंगे। लोग असेंबलियों में हैं, अगर वो नहीं कुछ करा पा रहे और वो अगर नहीं इस पीपल्स पार्टी को रोक पा रहे, वो 2013 में भी नहीं रोक पाए थे जब 80% इख्तियारात और वसाइल चले गए थे। जो पार्टी हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, उनके सामने एक गवर्नरी देकर उनको 4 वजारतें देकर उन्होंने सारा 80% इख्तियार उस वक्त ले लिया। तो खून तो मुंह को लगाया है उन्हीं पार्टीज़ ने इस पीपल्स पार्टी को, जो असेंबलियों में बैठे थे मैंडेट के नाम पर। तो खैर हमें इसकी परवाह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि जो है वो लोगों की ताकत क्या होती है। इस पीपल्स पार्टी को इस काले कानून को लागू करने से रोकना है हर हाल में, और 2001 का लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस लेकर आना है। हमें वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर हमें सिंध की गलियों में लेकर आना है इख्तियारात और वसाइल। बड़ी खबर यह है कि नादरा में कितने आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजिमीन को भर्ती किया गया। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल सामने आया। अली मोहम्मद खान बोले, मुल्की सरहदों की हिफाजत करने वाली आर्म फोर्सेस से इतनी नफरत क्यों है? रजा रब्बानी ने कहा, हम आर्म फोर्सेस के खिलाफ नहीं, सिविल इदारों की मिलिट्राइजेशन कबूल नहीं है। अली मोहम्मद खान बोले कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस हमें ना सिखाया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगर यूनिफॉर्म पर्सन को तैनात किया जाता है तो वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर कोई 25 साल बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार होता है, क्या उसका हक नहीं? शहजाद वसीम ने कहा, क्या ये मिलिट्री की रट लगाई हुई है? वो भी पाकिस्तान के बेटे हैं। नादरा में कितने आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजिमीन को भर्ती किया गया? सेनेट इजलास के दौरान ये सवाल किया गया, जिस पर अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि मुल्की सरहदों की हिफाजत करने वाली आर्म फोर्सेस से इतनी नफरत क्यों है? नादरा में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से बाद अज रिटायरमेंट मुलाजिमत इख्तियार करने वाले मुलाजिमीन की कुल तादाद क्या है? नीज़ ये भी बताया जाए कि मज़कूरा मुलाजिमीन के ओहदे, रैंक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद
बमा इंडक्शन एंड डेट्स और उन्हें दी जाने वाली मराहत तनख्वाहों की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं? वो तो जवाब हम आपको दे देंगे। आर्म फोर्सेस मुल्क की हिफाजत करते हैं, सलामती के ज़िम्मेदार हैं, उनसे इतनी नफरत की वजह क्या हो सकती है? हालांकि हम तो डाटा देने के लिए तैयार हैं, हम आपको देंगे। मुश्ताक साहब का तो सवाल का जवाब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा सर। हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, जहां तक उनका आईनी किरदार है, उनका आईनी रोल है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो मिलिटराइजेशन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। आप हमें सिविल मिलिट्री बैलेंस की बातें ना सिखाएं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो पहले पाकिस्तान के सिविलियन थे जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो ये आई एम जस्ट सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सवाल यहाँ पर यह था कि नादरा में डेपुटेशन के ऊपर ये 10 दफ़ा पढ़ के ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि कौन कौन है। आप उसको ले गए मिलिट्री 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 मिलिट्री। तो बाबा मिलिट्री भी तो पाकिस्तान की है, वो भी तो इसी मुल्क के शहरी हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आए। कश्मीर रोड पर डकैती मज़ामत पर नौजवान के कत्ल से कब्ल की सीसीटीवी फुटेज समा को मौसूल हो गई। मुलजिम दिन में वारदातें करता, रात को पुलिस की ड्यूटी किया करता था। वारदात के रोज मुलजिम के साथ इमरान नामी लड़का भी मौजूद था। पुलिस हुकाम की जानिब से यह बताया गया है कि मुलजिम ने रिक्शे में खवातीन को देखा, पीछा किया, पंप पर साथी को उतार दिया। मुलजिम ने वारदात वाली रात भी पुलिस की ड्यूटी अंजाम दी थी। इस तमाम तर माजरे के बाद, इस तमाम तर मामले के सामने आने के बाद तमाम मुतालिका इदारों पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। ये फुटेज जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिक्शे में 2 खवातीन मौजूद थी जिनको मुलजिम ने देखा, उनका पीछा किया और पीछा करते करते घर तक आया, जिसके बाद ये तमाम तर वारदात हुई। मुलजिम ने खवातीन से लूट मार करने की कोशिश की, जिसके बाद नौजवान बाहर आया तो उसको फौरी तौर पर गोली मार दी गई। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, आप अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा इस माजरे के हवाले से और फुटेज के हवाले से। बिल्कुल, शाहरुख कत्ल केस में जो पुलिस एहलकार इसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, वो हाजिर सर्विस एहलकार निकला है। पुलिस एहलकार फजंद अली SSP वेस्ट के जो दफ्तर है उस पर संतरी की ड्यूटी पर तैनात था। ये रात की ड्यूटी किया करता था और जिस रोज ये वाकया हुआ उस रोज ये अपने एक दोस्त इमरान के साथ मोटरसाइकिल पर मौजूद था। इसने एक खवातीन को देखा जो रक्शे में उनके गले में जेवरात थे। इसने अपने जो साथी है उसको पेट्रोल पंप पर उतारा और रक्शे का पीछा किया। सारे बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तफसीलात के लिए। बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अकाउंट में 3700 करोड़ रुपया आया, उसके तमाम सबूत हम जो हैं वो आप जर्नलिस्टों को चेक्स हर चीज दे चुके। अरशद शरीफ साहब का मैंने शो देखा, वो दिखा भी चुके, सवाल भी पूछ चुके, जवाब अब इन्होंने देना है। अब जब मकसूद चपड़ासी के 3700 करोड़ और उस तरह के और 15 दूसरे मुलाजमों के अकाउंट में टोटल 16 अरब, मतलब 16 अरब का मतलब आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये 16,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। जब इनके मुलाजमीन के अकाउंटों में से निकल आए, वो मुलाजमीन जिसकी 10,000 तनख्वाह थी 9,000 थी, और पूरी पार्टी को पता चल गया कि हुण इन्होंने नहीं बचना, इन्होंने लाहौर ले जाओ। मीन कि अब ये नहीं बचने वाले। पहले तो मरियम और पापा जो थे वो फंसे हुए थे, नायल हुए थे, धोखेबाजी पे, फ्रॉड पे उनको सजा हुई है। अब शहबाज शरीफ जो सेंटर में अपोजिशन लीडर हैं, हमजा शहबाज जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, उन दोनों के वाटर टाइट केस बन गए हैं जिनमें एविडेंस ही एविडेंस मौजूद है और जवाब आप दे नहीं सकते कि मेरे 9,000 वाला जो मुलाजम है उसके अकाउंट में 3,700 करोड़ किस ATM ने डाले, किस खलाई मखलूक ने डाले, किसने डाले हैं आपके अकाउंट में ये पैसे, आप जवाब नहीं दे सकते। तो जब आप दे नहीं सकते तो इनकी खलाई मखलूक है कौन? इनकी खलाई मखलूक वही है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के जवाब दिया था, और वो हैं कतरी, जिन्होंने इन्हें खैरात में या शायद तोहफे में या शायद और अदाकारी बहुत अच्छी करते हैं, कोई ऐसे ऑस्कर अवार्ड के अंदर इन्हें वो उन्होंने ये खुद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हमें कतरियों ने बगैर किसी पैसे के हमें ये अपार्टमेंट दे दिए। अब बात आगे ये है कि हमसे सवाल पूछा जाता है बार बार, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं सहाफी हजरात, कि जी किससे डील मांग रहे हैं शरीफ, किसने डील देनी है?
कौन है जिससे ये डील मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? तो मेरा वापस उन सारे सहाफियों से सवाल है, और पाकिस्तान के जितने बड़े एंकर हैं उनमें से कोई मुझे बताए कि क्या उन्हें शरीफ पिछले 3 महीने से ये नहीं कह रहे कि हमें डील मिल गई है। यहां पर हमारे बड़े शाकिर साहब मायानाज रिपोर्टर बैठे हैं, स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं दूसरे, क्या इनके पास ये खबर नहीं फैलाई जाती? इनके पास का मतलब सारे रिपोर्टर के डील मिल गई है, बात हो गई है, गल बन गई है। तो जब आप बबांगे दोहल कह रहे हैं रोज कि हमें डील मिल गई है और पिछले 3 महीने से मिल गई, तो जवाब पहले आपने देना है आपको डील किससे मिली है, और आप सहाफियों को यह भी बताते हैं कि हमें किससे डील मिली है। असल आपका मसला यह है कि पाकिस्तान के लोग थोड़ी सी हया करते हैं एक दूसरे का। हमारी एक सकाफत है, हमारा एक कल्चर है। कोई शरीफ आदमी आपको अपने घर बुला लेता है, आपको चाय का कप पिला लेता है, आप बार बार उसके दरवाजे पे रोते हैं, दस्तक देते हैं मिलने के लिए, वो आपको मिल लेता है, आपको चाय का कप पिला देता है, आप बाहर आके रौला डाल देते हैं मुझे डील मिल गई है। ये जवाब आपने देना है जो आप पिछले 3-4 महीने से, क्या जियो टीवी के जो 3-4 बड़े एंकर्स हैं वो जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? क्या हमें नहीं कहते वो? क्या ARY के जो 3-4 बड़े एंकर हैं क्या वो हमें जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? कहते हैं। क्या दुनिया न्यूज के जो सहाफी हैं वो नहीं कहते? क्या एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी नहीं कहते? क्या GNN के ये सहाफी नहीं कहते? क्या तज्जिए नहीं हुए टेलीविजन के ऊपर कि इनको डील मिल गई है? तो जब हमने बताया कि आपके साथ असल क्या हुआ है, असल इनके साथ ये हुआ कि एक दफा एक बंदा फौत होने लगा जिसने सारी जिंदगी डील शील मांग के गुजारा किया था। तो उसके बच्चों ने पूछा कि बाबा जी कोई गल ऐसी दसो कि जिंदगी आराम ना गुजर जाए। उन्हें क्या पुत्र हर वेले हर किसी को हर शय मंगते रहना, हर वक्त हर किसी से हर चीज। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात पुलिस चौकी पर होने वाला हमला दहशतगर्दी का वाक़या था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा फोर्सेज अलर्ट हैं, हमले में मुलविस 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। चोरी या डकैती का मसला नहीं, ये प्योरली दहशतगर्दी का मसला है। दोनों मुलजमों तक हम पहुंच गए हैं, दोनों दहशतगर्द हैं और मोटर बाइक से हमने इनकी रात को ही इनकी लोकेशन जो है वो मसयाल से जहाँ भी इनका स्लीपिंग सेल था वहाँ से हमने ढूंढ ली है और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की पुलिस आगे से ज़्यादा अलर्ट है और सारी फोर्सेस अलर्ट हैं। और ये सिग्नल भी है हमें कि दहशतगर्दी का इस साल में पहला वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है और दोनों के दोनों दहशतगर्द मारे गए। लाहौर में दाता दरबार पर फातिहा के लिए आने वाली फैमिली की 3 माह की बच्ची अगवा कर ली गई। वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वालिदैन बच्ची को 10 साला भाई को थमाकर सलाम करने गए तो नामालूम खातून ने बच्चे को बरगलाकर बच्ची को अगवा कर लिया। CCTV फुटेज में नकाबपोश खातून को बच्ची ले जाते हुए देखा जा सकता है। IG पंजाब ने बच्ची के अगवा का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। और अभी खबर है लाहौर हाईकोर्ट से, जहां पसंद की शादी करने वाला जोड़ा पहुंचा तो दोनों के अहले खाना ने लड़की को पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों ने लड़की को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी है। आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट यहां पर पसंद की शादी करने वाला जोड़ा पहुंचा। फुटेजेस आप देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों के अहले खाना वहां पर मौजूद थे जिन्होंने लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी पुलिस की जानिब से। दोनों के अहले खाना ने लड़की को पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों ने लड़की को ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अहम खबर, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने दावा किया है कि कराची को उसके हक के तकरीबन 85% हिस्से से महरूम रखा गया है। 2009 के कौमी मालियाती अवार्ड्स ने सूबों को अमीर किया लेकिन कराची की किस्मत न बदली। सिंध का बजट 2008 के 178 अरब के मुकाबले में रवां साल 1452 अरब हो चुका है।
2008 के सूबाई बजट में 37 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए थे, जो कि बजट का 20% था। उन्होंने ये दावा भी किया कि 2021 में भी अगर 20% रखे जाते तो कराची को 244 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन कराची को मिले सिर्फ 38 अरब रुपए। अहम खबर यह है कि दावा किया गया है, आपको बताएं कि कराची को उसके हक के तकरीबन 85% हिस्से से महरूम रखा गया। 2009 के कौमी मालियाती अवार्ड ने सूबों को अमीर किया, लेकिन कराची की किस्मत नहीं बदल सकी। सिंध का बजट 2008 के 178 अरब रुपए के मुकाबले में रवा साल 1452 अरब हो चुका है, जबकि 2008 के सूबाई बजट में 37 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए, जो बजट का 20% था। उन्होंने ये दावा भी किया कि 2021 में भी अगर 20% रखे जाते तो कराची को 244 अरब रुपए मिल जाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कराची की कि कराची को मिले सिर्फ 38 अरब रुपए। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा की जानिब से ये अहम तरीन दावा किया गया है कि कराची के हक पर डाका आखिर क्यों मारा गया है। कराची को इसके हक के 85% हिस्से से महरूम रखा गया है। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने आर्टिकल में यह दावा किया है कि 2009 के कौमी मालियाती अवार्ड्स ने सूबों को अमीर किया, लेकिन कराची की किस्मत नहीं बदल सकी। सिंध का बजट 2008 के 178 अरब के मुकाबले में रवा साल 1452 अरब रुपए हो चुका है। 2008 में 37 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए थे, जो कि कुल बजट का 20% बनता था। अगर 2021 में कराची को 20% हिस्सा दिया जाता तो कराची को 244 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, लेकिन कराची को मिले हैं महज 38 अरब रुपए। इस तरह से उन्होंने ये दावा किया है कि कराची को उसके हक के तकरीबन 85% हिस्से से महरूम रखा गया है। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं मौसम की। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया है। बारिश के सबब सीवरेज के खराब निजाम ने शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। शमाली बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पशीन 9, कोयटा 8, किला अब्दुल्ला 5, जबकि मुस्लिम बाग में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी, जबकि ज़ियारत, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेतरजई में 1.5 सेंटीमीटर से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। बारिश के बायस कोयटा में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सीरूज की मसाइल ने शहरियों के लिए परेशानी पैदा कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, कल्लात और नुकुंडी समेत शुमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों में भी जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। दूसरी जानब जिला गजर में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बालाई इलाकों की सड़कें बंद हो गईं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से। वाहिद, बताइए मकामी अफराद को किन मुश्किलात का सामना है यहाँ? जी बिल्कुल, जिला गेजर में बर्फबारी का एक नया स्पेल गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है। बालाई इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 फीट तक बर्फ़ पड़ने की इतलात मौजूद है। लोगों की अगर वहाँ पे मुश्किलात की बात की जाए तो वहाँ पर खाने पीने की अशिया चूँकि सड़कों की बंदिश से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, इसलिए लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़कें बंद है, सड़कों को साफ़ करने की वो मशीनरी मौजूद नहीं है, कहीं पे नज़र नहीं आ रही सड़कों से बर्फ़ हटाने की। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ईंधन के उसूल में लोगों को मुश्किलात है। LPG की कीमतें बढ़ गई है। अगर गेजर के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। सख्त बर्फबारी हो रही है इस वक्त भी। और अभी खबर यह है कि सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और MS की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। बात कर लेते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, इस सिलसिले में कोई मरासला भी जारी किया गया है, क्या लिखा गया है इसमें? देखिए, MS सर्विसेज अस्पताल ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ महकमे सेहत पंजाब को एक मरासला लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यंग डॉक्टर्स जबरदस्ती उनके ऑफिस में दाखिल हुए और उनको गालियां निकाली और उनको काफी देर तक यरगमाल बना के रखा। यंग डॉक्टर्स के जो एहतजाज है उसकी वजह से सर्विसेज अस्पताल में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीज वहां पर चीखते चिल्लाते रहे, मगर अस्पताल में काम रुका रहा और जो पूरे अस्पताल का इंतजामी काम है वो भी नहीं हो सका, जिसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त की है सेक्रेटरी सेहत से कि वो इस पर एक्शन लें। 3 रोज कबल जो है वो यंग डॉक्टर्स ने जो मुबैना गफलत से एक मरीज है वो जहाँ पर हुआ था और इस मौके पर उन्होंने MS ऑफिस में धरना दिया था कल। ठीक है, ये सिचुएशन उसके बाद से ही हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया दानियाल। अली जैदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान क्यों दिया? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अशरफ कुरैशी को डिसिप्लिनरी कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया है।
शोकॉज नोटिस पीटीआई कमेटी की जानिब से जारी किया गया। अशरफ जब्बार कुरैशी से 24 जनवरी तक जवाब तलब किया गया है। अशरफ कुरैशी ने अली जैदी की बतौर सिंध के सदर तैनाती पर अपने बयान में कहा था कि पार्टी के कारकुन अली जैदी की बात न माने। और अभी खबर ये आ रही है कि साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने असासाजात रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। आदिल तनोली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, साबिक डीजी पार्क कराची लियाकत कायम खानी के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत जो है एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने की है। जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। जो फैसला है वो सुनाया गया है। साबिक डीजी पार्क लियाकत कायम खानी जो है वो जेल में ही रहेंगे। अदालत ने साबिक डीजी पार्क लियाकत कायम खानी की असासाजात रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। इससे कबल बाग इब्न कासिम की जमीन अलाटमेंट केस में लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई थी। ताहम अभी जो है लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद कर दी है और अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।